अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ वीपीएन चैनल पर आपको मिलेगी बहुत सारी वीडियोस। हर क्लास की ऑलमोस्ट आपको मैथमेटिक्स की वीडियोस मिलेगी। तो ये मैथ वीपीएन चैनल का आपको प्रीव्यू दिखा रहा हूँ मैं। इस पर ऑलमोस्ट आपको ऑल वीडियोस मिलेगी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये फ़ौरन सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये देखेंगे प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में ये होगा कि आप अपनी मर्जी की किसी भी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। सारी उसमें वीडियोस हैं। ये देखिए कैलकुलस है, कैलकुलस 1 है यहाँ पे, और ये डिफरेंट ये आपको दी हुई है हर क्लास की। आप इस तरह से भी आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूँ, आज इस वीडियो में हम करेंगे एवल्यूट एंड इनवल्यूट। कैलकुलस की बुक में से हमने टॉपिक ये स्टार्ट कर रहे हैं। द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज एवल्यूट एंड द कर्व इटसेल्फ इज कॉल्ड इनवल्यूट। अब इसकी हम एग्जाम्पल और क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के साथ, फिर आपको क्लियरली पता लग जाएगा। यहाँ में हमें डेरिवेशन की जरूरत नहीं है करने की। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएट कर लें ऑन बोथ साइड। तो फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स 2x आ गया, सिंगल डेरिवेटिव जो उसका सेकंड डेरिवेटिव है 2 आ गया। द सेंटर ऑफ कर्वेचर हमें पहले फाइंड आउट करने पड़ेंगे एवल्यूट निकालने के लिए। x माइनस वाई डैश इंटू 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर ओवर वाई डबल डैश मीन्स डबल डेरिवेटिव। वैल्यूज पुट कर दें। वैल्यूज पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 4 माइनस 4x क्यूब। सिमिलरली सेंटर ऑफ कर्वेचर बीटा इज इक्वल टू वाई प्लस इंटू 1 प्लस वाई सिंगल डेरिवेटिव का स्क्वायर ओवर सेकंड डेरिवेटिव, और यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें इसकी। वैल्यूज पुट करने के बाद बीटा इज इक्वल टू वाई प्लस 1/2, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 1/2। अब मेरे पास बीटा इज इक्वल टू है 3x स्क्वायर प्लस 1/2 और अल्फा मेरे पास माइनस 4x क्यूब था। यहां से मैं निकालूंगा x की वैल्यू और यहां से बीटा माइनस 1/2 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, इसमें हमने x की वैल्यू पुट की। जब बीटा x को हमने खत्म कर दिया अल्फा और बीटा में, हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो इस ये आपके पास आ जाएगा बीटा माइनस 1/2 इज इक्वल टू 3 इंटू अल्फा रेज 2/3 ओवर 4 रेज 2/3 is evolute and involute is given as y माइनस, जब हम इसको अल्फा के बीटा की जगह पे y इंसर्ट करेंगे, अल्फा की जगह पे x इंसर्ट करेंगे तो वो इनवोल्यूट होगा, इटसेल्फ होगा कर्व। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एवल्यूट ऑफ द इलिप्स गिवन बाय द पैरामेट्रिक इक्वेशन x इज इक्वल टू a cos t, y इज इक्वल टू b sin t। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे दोनों का, बाय चेन रूल कर लेंगे और हमारे पास यहाँ पे चेन रूल करके हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस बी ओवर ए कोट टी। डिफरेंशिएट अगेन करेंगे, माइनस बी ओवर ए बाहर आ गया, माइनस कोसेकंड स्क्वायर टी डी टी ओवर डी एक्स, डी टी और डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे माइनस 1 ओवर ए साइन टी। जब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर 1 ओवर साइन क्यूब टी। द सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने निकालने हैं। अल्फा इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू 1 प्लस वाई डैश ओवर वाई डैश स्क्वायर ओवर वाई डबल डैश। एक्स इज इक्वल टू हमारे पास ए कॉस टी है। वैल्यूज पुट कर दी। वैल्यूज पुट करने के बाद हमने इसको जरा सा शफल कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे कॉस टी ओवर साइन टी बी ओवर ए। अब जो ये जो है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा फ्रैक्शन का, ए साइन क्यूब टी ओवर बी, और इसका हम स्क्वायर लेंगे तो बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर कॉट टी स्क्वायर टी आ जाएगा। तो जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये वाला आ जाएगा। कॉस को हमने कॉट को हमने कॉस ओवर साइन लिख दिया, तो एलसीएम लेने के बाद ये आ गया। जब इनको कट करेंगे तो हमारे पास ए कॉस टी माइनस कॉस टी ओवर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी। साइन को हमने लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कॉस टी। ए कॉस टी माइनस कॉस टी ओवर ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ।
जब इसके साथ मल्टीप्लाएंगे ए स्क्वायर से तो ए कैंसिल हो जाएगा, ए कॉस टी आ जाएगा, प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये मिलके ए कट जाएगा इसके साथ, ए कॉस क्यूब टी माइनस बी स्क्वायर ओवर ए कॉस क्यूब टी, ए कॉस क्यूब टी माइनस बी स्क्वायर का ओवर ए कॉस क्यूब टी, ये कॉस और कॉस कट जाएंगे। फिर कॉस क्यूब टी बाहर कॉमन ले लिया, आपके पास कॉस क्यूब टी आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए आ जाएगा, ए को इधर कर दिया अल्फा ए इंटू ये आ जाएगा आपके पास। फिर कॉस क्यूब टी इधर आ गया, कॉस का 1/3 ले लिया तो हमारे पास यहाँ पे अल्फा ए ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1/3 कॉस टी। सिमिलरली हम बीटा फाइंड आउट करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर y प्लस इंटू ये वाला फार्मूला हमें पता है, वैल्यूज पुट करेंगे। सिमिलरली जैसे अभी हमने ऊपर कट किया मल्टीप्लाई करके, इसको कट करेंगे तो यहाँ पे हम पहुंच जाएंगे, यहाँ से हम इसको जो कॉस स्क्वायर टी है इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर टी लिख दिया। उसके बाद इसको जरा ओपन करने के बाद खोलेंगे तो आपके पास माइनस ए स्क्वायर ओवर बी साइन क्यूब टी प्लस बी साइन क्यूब टी आ जाएगा। आसान सी सिंप्लीफिकेशन है, बहुत आसान है। उसके बाद जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे जैसे पहला किया था अल्फा वाला, तो आपके पास आ जाएगा साइन टी इज इक्वल टू बीटा बी ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, कॉस स्क्वायर दोनों का स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर ले लेंगे और उनको ऐड कर देंगे, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी। जब इसका स्क्वायर लिया तो साइन स्क्वायर टी आ गया, इसकी वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा, सिमिलरली उसकी वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा उसका, तो हमारे पास यहाँ पे 2/3 आ जाएगी इनकी वैल्यूज, यहाँ पे 1/3 है तो 2/3 आ जाएगी, अल्फा ए ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बीटा बी ओवर 2/3। यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस बाहर कॉमन लेंगे, इस वैल्यू से थे ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस का जब स्क्वायर लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपके पास ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, ये 1 के इक्वल होता है, 1 इज इक्वल टू अल्फा ए ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2/3 प्लस बीटा बी ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2/3, तो ये आपके पास 1 इज इक्वल टू दिस। जब आप इसको ओपन करेंगे फर्दर, ठीक है, तो ये इस तरह से आपके पास आ जाएगा। आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है, इसको क्या करना है उधर मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, अब डिवाइड कर दें बोथ साइड पे आप इस वाली वैल्यू से, a रेज 2/3 b रेज 2/3, तो जो अल्फा के साथ a है वो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास अल्फा ओवर b 2/3 प्लस बीटा ओवर a 2/3 और इस तरफ ये आ जाएगा आपके पास वैल्यू। दिस इज कॉल्ड एवोल्यूट ऑफ द कर्व एंड द कर्व इटसेल्फ इज कॉल्ड इनवोल्यूट। अब अल्फा और बीटा की जगह पे आपने x और y इंसर्ट कर देना है, पुट कर देना है, तो आपके पास ये वाली वैल्यूज आ जाएगी। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी इसको लाइक कर दिया करें, इससे ये होता है कि अगली वीडियो भी बनाने का दिल करता है। एक्सरसाइज है 6.5, फाइंड द एवोल्यूट ऑफ द कर्व, x इज इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dx ओवर डी थीटा dy ओवर डी थीटा बाय चेन रूल, इसको हम ले लेंगे, ये हम 12 मरतबा कर चुके हैं। कॉस थीटा ओवर साइन थीटा आ गया आपके पास, थीटा 2 बाय यहाँ पे ये हाफ एंगल है, हाफ एंगल को कन्वर्ट करेंगे तो ये साइन थीटा बाय 2 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे कॉस थीटा बाय 2 आएगा आपके पास, ये लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई, यहाँ पे कॉस थीटा बाय 2, तो ये आ जाएगा कॉट थीटा बाय 2 जब हमने इसको कन्वर्ट करना है। अब क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे सेकंड माइनस कोसेकंड स्क्वायर थीटा बाय 2, अब थीटा बाय 2 का डेरिवेटिव लेंगे 1/2 और डी थीटा ओवर dx आ जाएगा, डी थीटा ओवर dx की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, यहाँ पे माइनस 1/2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, यहाँ पे 1 माइनस कॉस टी, इसको भी हाफ एंगल में कन्वर्ट करें 1 माइनस कॉस थीटा को, तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब आप माइनस 1/4 a 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4a साइन 4 थीटा बाय 2। अब अल्फा निकालेंगे, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर y डैश कॉट थीटा बाय 2, y डबल डैश भी आपके पास मौजूद है, लिख लिया हमने अपने रिमाइंड करने के लिए, अल्फा इंटू वैल्यूज पुट कर दी। वैल्यूज पुट करने के बाद आप इसको ये देखेंगे ऊपर चला जाएगा, चेंज होगा, तो ये आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा इधर, और ये इसका आप एलसीएम लेंगे तो ये आएगा, इनको कट कर दें, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 1 के इक्वल हो जाएगा, कट कर दें, a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 2a इंटू 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, तो ये इसको हमने 2a कर लिया और 2 कर लिया, ये हमारे पास साइन अल्फा और बीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा
जब साइन थीटा को थीटा बाय टू करेंगे तो ओपन करेंगे तो यही वाला हमारे पास फॉर्मूला बनेगा। उसके बाद हमने लिख लिया थीटा माइनस साइन थीटा 2 + 2a साइन थीटा, ओपन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा a थीटा प्लस a साइन थीटा। फिर हम क्या करेंगे, a थीटा को इधर माइनस हो जाएगा और a से डिवाइड कर देंगे, साइन आ जाएगा आपके पास। सिमिलरली बीटा फाइंड आउट करेंगे, इस तरह से वैल्यूज पुट करते आए। वेरी सिंपल है, ये वाली वही वाला प्रोसीजर है जो अभी हम ऊपर कर चुके हैं। हाफ एंगल्स को यूज करें, बीटा आ जाएगा, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास cos थीटा आएगा, ये वाला ऐसे ही बीटा प्लस a ओवर a cos थीटा। अब हमने क्या करना है, स्केयरिंग और एडिंग कर देना है। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, ये हमने इधर कर दिया, उनकी जो इधर वाली वैल्यूज उनको एड अप कर दिया। 1 इज इक्वल टू दिस, ये देखिए 1 और ये वाली वैल्यूज आपके पास विदाउट x और वो कोई भी नहीं है उसमें, तो ये एवोल्यूट एंड द इन कर्व इटसेल्फ जो का होगा वो होगा इनवोल्यूट। जहाँ पे अल्फा और बीटा है वहाँ पे x और y रिप्लेस करते हैं, पुट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। x इक्वल टू a cos हाइपरबोलिक u y a sin हाइपरबोलिक u। डेरिवेटिव ले लेंगे बाय चेन रूल, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेंगे, dy ओवर dx cot हाइपरबोलिक t हाइपरबोलिक u आ गया। सेकंड डेरिवेटिव लेके माइनस कोसेकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक u du ओवर dx, वैल्यूज इंसर्ट कर दी, पुट कर दी, -1 ओवर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक u, और इसको जब हम थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे तो 1 ओवर a साइन क्यूब हाइपरबोलिक u, यहाँ पे माइनस का साइन। अल्फा का हमारे पास x माइनस ये वाला हमारे पास फार्मूला है, y डैश इंटू 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर ओवर y डबल डेरिवेटिव। वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा cos हाइपरबोलिक u ओवर sin हाइपरबोलिक u, इसको मैंने लिख दिया, ठीक है। और ये वाला ऊपर जाके माइनस a साइन क्यूब हाइपरबोलिक u हो जाएगा, इसका हम लिखेंगे 1 प्लस ये, इसको लिखेंगे cos हाइपरबोलिक स्क्वायर हाइपरबोलिक u ओवर sin हाइपरबोलिक u, और एलसीएम लेंगे sin हाइपरबोलिक u आएगा, और इसको लिख दिया, खोल दिया। ये कुछ वैल्यूज अब इसके साथ ये कट जाएंगे, ये एक इसके साथ कट गया, दो इसके साथ कट गया, ये खत्म हो गया हमारे पास a cos हाइपरबोलिक u sin स्क्वायर हाइपरबोलिक u प्लस cos स्क्वायर हाइपरबोलिक u। तो हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर हाइपरबोलिक u को लिख सकते हैं cos स्क्वायर हाइपरबोलिक u माइनस 1, यहाँ पे ये लिख दिया हमने, और 2 cos स्क्वायर हाइपरबोलिक u माइनस 1, यहाँ पे ये वैसे की वैसी वैल्यूज आ गई। अब cos स्क्वायर हाइपरबोलिक u माइनस sin स्क्वायर हाइपरबोलिक u 1 के इक्वल होता है, cos स्क्वायर हाइपरबोलिक u होता है 1 प्लस sin स्क्वायर हाइपरबोलिक u, और ये मैंने साथ लिखा हुआ है। जब वैल्यूज पुट कर देंगे हम इसको चेंज करके तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा इक्वल टू 2a cos क्यूब हाइपरबोलिक u, अल्फा ओवर 2a cos क्यूब है, उसको 1 ओवर 3 ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा अल्फा बाय 2 रेज 1 ओवर 3, यहाँ पे cos हाइपरबोलिक u। सिमिलरली हमने बीटा फाइंड आउट करना है, बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें इसी तरह से अगर हमने ठीक सोल्व करेंगे तो इसी तरह की वैल्यू हमें साइन में मिलेगी। यहाँ पे साइन आ जाएगा, हम देखते हैं क्या निकालते हैं हम। ये वाला वही वाला प्रोसीजर किया, साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक u प्लस cos स्क्वायर हाइपरबोलिक u, तो चेंज करते हैं इसको, cos स्क्वायर हाइपरबोलिक u को 1 प्लस sin स्क्वायर हाइपरबोलिक u में चेंज किया, इस वाले के साथ इसको मल्टीपल कर दिया, ब्रैकेट को पूरी को इसके मल्टीप्लाई कर दिया, खोल लेंगे तो ये आ जाएगा -2a sin क्यूब हाइपरबोलिक u sin क्यूब हाइपरबोलिक u, उसको 1 ओवर 3 लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि अब यहाँ पे थोड़ा सा ये देखना है कि ये साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक u है, साइन हाइपरबोलिक u है और cos हाइपरबोलिक u है, यहाँ पे स्क्वायर लेंगे और साथ ऐड नहीं करेंगे, माइनस करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि हाइपरबोलिक u में थोड़ा सा डिफरेंस होता है फार्मूला। पहली वाली वैल्यू दूसरी वाली वैल्यू इनका स्क्वायर लिया और माइनस कर दिया इनको, cos स्क्वायर हाइपरबोलिक u माइनस sin स्क्वायर हाइपरबोलिक u, अल्फा ओवर 2a 1 ओवर 3 इसका स्क्वायर माइनस बीटा ओवर 2a इसके 1 ओवर 3, और इसका स्क्वायर यहाँ पे माइनस वो प्लस हो जाएगा स्क्वायर से अगर देखें तो 2/3, और ये आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे 2a है, यहाँ पे बीटा वो 2a है, 2a कॉमन ले लिया हमने, 2a को उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा अल्फा रेज 2/3 माइनस बीटा रेज 2/3 इज इक्वल टू 2a रेज 2/3 इज एवोल्यूट, एंड अगर x और y पुट कर देंगे इनकी जगह पे तो वो हमारे पास इनवोल्यूट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड एवोल्यूट, x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और उसके बाद चेन रूल अप्लाई कर लें फर्स्ट डेरिवेटिव अप्लाई लेने के लिए। dy ओवर dx आ जाएगा आपके पास माइनस टेंजेंट थीटा, इसको लेंगे माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा ओवर dx, तो 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा, ये आपके पास जब इसको आप पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 3a cos रेज 4 थीटा sin थीटा। तो ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया, उसको अब अल्फा निकाल लेंगे, अल्फा में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास आ जाएगा ये जो ये है टेंजेंट, ये साइन है, ये माइनस टेंजेंट है, ये यहाँ पे प्लस आ जाएगा, साइन थीटा और cos थीटा हो जाएगा। यहाँ पे इसका हम लिखेंगे साइन थीटा और cos थीटा,
तो ये इसको जब हम ओपन करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। जब इसको रिवर्स करेंगे तो 3a cos 4 sin थीटा आ जाएगा। ये 1 के इक्वल हो जाएगी वैल्यू। यहाँ पे जो कटता है इसको काट दें, ठीक है। 2 टाइम इसके साथ कट गया, 1 टाइम इसके साथ कट गया और 1 आ जाएगा। 3a sin स्क्वायर थीटा a अल्फा आपके पास आ जाएगा ये वाला। बीटा फाइंड आउट करते हैं, वही वाली वैल्यूज पुट करते हैं जो उसकी है। बीटा इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, ये वाली वैल्यू, और वैसे ही किया, कट किया तो ये आ गया आपके पास। अब क्या करना है, एडिंग कर देना है a एंड b। a और b को ऐड करेंगे अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा आपके पास। तो ये आ जाएगा, दोनों वैल्यूज ऐसे लिख दी। ये सारी जो वैल्यू है वो a प्लस बी उसका होल क्यूब बनता है, क्यूब, हमने इसको क्यूब लिख दिया। जब आप इसको करेंगे तो ये cos थीटा प्लस sin थीटा इसका क्यूब बन जाएगा। अब a को इसके नीचे डिवाइड कर दिया, दोनों तरफ इसका 1/3 ले लिया, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर भी कर दिया इसको, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा sin थीटा आ गया आपके पास। अब हमने क्या करना है, अल्फा माइनस बीटा करना है। इसको करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा cos थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा क्यूब बन जाएगा। आप इसको जब करेंगे ना ओपन, अल्फा माइनस बीटा ओवर a 1 रेज 1/3, स्केयरिंग कर लिया 2/3 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, जो अभी स्केयरिंग की है जिनको उनको ऐड कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा ओवर a रेज 2/3 प्लस अल्फा माइनस बीटा ओवर a रेज 2/3, और यहाँ पे जब इसको हम करेंगे प्लस तो ये कुछ वैल्यूज कट जाएंगे, इधर 2 × 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे इसको हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा रेज 2/3 अल्फा माइनस बीटा रेज 2/3, और इसकी जो a की रेज है 2/3, इसको सेपरेट कर लिया। अल्फा प्लस बीटा रेज 2/3 प्लस अल्फा माइनस बीटा रेज 2/3 इज इक्वल टू 2a रेज 2/3 is required evolute and the involute is given by x plus y। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हमने x और y पुट कर देना है, प्लस x माइनस y, और ये आ गया। ये था आपका आज का लेक्चर। आई होप कि अच्छा लगा होगा। इसको जरूर लाइक कर दें वीडियो को, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।